नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं देवी चित्रलेखा जी से, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को उदासियों से बाहर निकाला है। उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए उनके विचारों ने बहुत अहम योगदान दिया है। देवी चित्रलेखा जो बहुत सारी बातों के साथ अपने भक्तों तक बहुत सी बातें पहुंचाती हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि जो परेशानियां इस वक्त लोगों की जिंदगियों में हैं, कहीं पर कोई तनाव है तो उसको किसी भी तरह से दूर किया जाए। भक्ति में माहौल हो जाता है जब वो बात करती हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देवी चित्रलेखा जी, आध्यात्मिक गुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवी चित्रलेखा जी खबरें अभी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और आज खबरें अभी तक से मुझे जोड़ा गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार अपना प्रकट करती हूँ। आशा है कि आज जो भी थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे उससे हम आप सबके जीवन में वो बहुत उपयोगी और बहुत लाभदायक हो। बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बता दूं शुरुआत में ही कि मैं भी ब्रज नगरी से ही हूं और मेरा जन्म मथुरा में हुआ है। और इस लिहाज से मुझे और अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से आप सेवा कर रही हैं, चाहे वो गायों के लिए काम करने का हो, बेजुबान जानवरों के लिए काम करने का हो। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाती हैं होटल और कोसी मथुरा के आसपास, और उसमें बेजुबान डॉक्टर, बेजुबान जो जानवर हैं, चाहे वो गाय हैं या और भी दूसरे जानवर, उनका इलाज किया जाता है। देवी जी, एक ऐसे वक्त से हम लोग गुजरे हैं इस वक्त जो सबके लिए मुश्किल लेकर आया था, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल लेकर आया था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तनावग्रस्त हो गए। ऐसे वक्त में जब लोगों की ज़िंदगी में उन्हें लग रहा है कि अब अंधेरा नज़र आ रहा है, तो फिर रोशनी की तरफ किस तरह से उनको ले जाया जाए और किस तरह से उस तनाव को कम किया जाए, चाहे वो पारिवारिक लिहाज से हो, चाहे वो रोज़गार के लिहाज से हो। जी देखिए, बीते 2 साल पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही दुविधाजनक रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं परेशानियों से इतने घिर गए, ना कि बाहरी परेशानियां हमें इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं जितना कि हमारा उस समस्या के प्रति जो हमारी विचारधारा होती है, जिस तरीके से हम उस समस्या को सोचते हैं, वो ज़्यादा मैटर करती है। तो आज के टाइम में ऑलरेडी जब ये बीमारी नहीं थी तब भी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगों की लाइफ में था। और जब से ये बीमारी आई, लोग 2 साल लगभग अपने घरों में बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उन चीज़ों को उन्होंने अनुभव किया, उसको समझा। तो मेरा मानना, देखिए, ये है, परेशानियाँ जीवन में बाहरी हो या आंतरिक हो आती ही रहेंगी। बहुत छोटा सा उदाहरण है, जब कभी शिकंजी में कभी नमक ज़्यादा हो जाता है तो हम उस शिकंजी को फेंक नहीं देते हैं, बल्कि उसमें थोड़ा सा पानी, नींबू और डाल करके उसको एकदम बैलेंस में बना देते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन बीमारियों से घबरा करके अपने जीवन की मिठास को लेना भूल जाए। हमें करना क्या है, पास्ट में जो अनुभव हुए वो अलग बात है, लेकिन अभी वर्तमान में हम ऐसी कौन सी अच्छी मीठी यादें उसमें ऐड कर सकते हैं जो वो बैलेंस में हो जाए। कोई भी चीज हमें तब परेशान नहीं करती जब वो समस्या होती है, जबकि परेशानी वो है जब हम उस समस्या को हैंडल करना नहीं जानते। और ये बीते 2 सालों में हमने यही सीखा है कि परेशानियों को कैसे हैंडल करना सीखना, और जब तक वो नहीं हम जानेंगे तब तक चाहे कितनी भी परेशानियां ऐसे लोग इस वक्त ने, इन 2 सालों को जो आप वर्णन कर रही हैं, जिक्र कर रही हैं, संदेश क्या दिया है इसने पूरी मनुष्यता को, इस पूरे संसार को? इस पैंडेमिक ने, इस महामारी ने, इस मुश्किल वक्त ने क्या संदेश दिया? आपने इसको किस तरह से देखा है? क्योंकि आप जाहिर सी बातें बहुत पढ़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर विचार करती हैं, तो ये जो 2 साल हैं, ये जो वक्त चल रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है इंसानों को?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल, कोई कॉलेज इतना बड़ा लेसन हमें सिखा सकता है जो इस पेंडेमिक ने हमें दिया है। क्योंकि जैसा आपने बताया, मैं खुद भी पशुओं के ट्रीटमेंट के लिए हम एक अस्पताल, हॉस्पिटल चलाते हैं। तो इस पेंडेमिक ने हमें वास्तविकता में नेचर से छेड़छाड़ क्यों नहीं करनी चाहिए, मेन चीज हमें ये सिखाई है। हमने क्या किया, हमने पेड़ों को काटा, हमने क्या किया, हमने पशुओं को मारा, हमने गायों को मारा, हमने ऑक्सीजन का, वायु का महत्व नहीं समझा, उसको पोल्यूट किया, हमने ट्रैफिक इतना बढ़ा कि चारों तरफ पोल्यूशन बढ़ गया। और उसका परिणाम क्या हुआ, आज हम सांस के लिए तरसे। हम उन पशुओं को जो हमने कष्ट दिया, वही कष्ट कहीं ना कहीं घूम करके हमारे ऊपर आया। क्योंकि देखिए, नेचर बहुत पावरफुल होती है, और इसे बताने के लिए इससे अच्छा समय क्या होगा कि 2 साल के लिए उसने सब कुछ रोक दिया। नेचर के साथ जब आप गलत करते हैं, उसका बदला घूम फिर करके वापस हमारे ऊपर आता है। आज आप देखिए, भारत में और विश्व में कितने सारे स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, कत्ल खाने खुले हुए हैं, पशुओं को निर्दयता से मारा जा रहा है, उनकी स्किन को लेदर का उपयोग करने के लिए उनको मारा जा रहा है। हमने शौक के लिए ये सब चीज की, लेकिन उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन अभी भी समय, कहते हैं ना, भगवान के घर कभी भी देर है अंधेर नहीं। तो अभी भी समय है, अगर अभी भी हम समझ जाएं कि नहीं, हमें पेड़ों को बचाना है, हमें पशुओं को बचाना है, तो मुझे लगता है कि प्रकृति उस चीज को समझेगी, और जितना आप प्रकृति को देंगे उतना ही नेचर लौटा करके आपको अच्छी चीजें देगा। कि जीवन में शांति पाने के लिए लोग बहुत सारी कोशिशें करते हैं। कोई घूमने की कोशिश करता है कि कहीं घूमने चले जाएं, कोई चाहता है कि वो एकांत में जाकर बैठ जाए, कोई उससे बात न करे। आपको क्या लगता है, जब जीवन में अशांति घर कर जाए, बेसुकूनी आ जाए, तो उस वक्त इंसान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है अपने आप को अंदर से मजबूत करने के लिए, और उस चीज़ के लिए जो बाहर से किसी को जाहिर ना हो और उसको परेशान न करे? देखिए, शांति अगर आपको चाहिए तो उसको सही डायरेक्शन में ढूंढना पड़ेगा। परेशानी ये है कि हमने शांति को खोजा है गलत जगहों पर, और इसलिए हमें वो आज तक मिली नहीं, क्योंकि गलत जगह पर खोजने से कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। हमने सोचा कि शायद बाहरी चीजों में शांति मिल जाएगी। आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए, एक आदमी है जिसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, उसके पास खूब सारा बैंक बैलेंस है, लेकिन उसके बाद भी उसका मन शांत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि शांति ना तो उस बड़े घर में थी, शांति ना उस बड़ी बड़ी चीजों में, उन प्रोडक्ट्स में थी। शांति कहीं ना कहीं, पीस जो है वो एक विद इन चीज होती है। जी, बाहर खोजने के चक्कर में पूरा जीवन बिता देते हैं, और इसलिए हमें वो कभी प्राप्त नहीं होती। शांति हमारे हृदय में, हमारा स्वभाव भी शांत है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको 24 घंटे गुस्से में रहना है, गुस्से में खाना है, गुस्से में सोना है, गुस्से में ही बात करनी है, सब कुछ क्रोध में करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपको एक दिन 24 घंटे थोड़ा शांति में बिताना है, तो आप बिता पाएंगे। तो कहने का मतलब हमारा स्वभाव ही नेचर ने शांत बनाया है। उस शांति को हमारे भीतर हमने कहीं ना कहीं, जैसे आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, आप सामान पैक करते हैं, तो जो सामान आप सबसे पहले रखते हैं वो सबसे नीचे दब जाता है। तो शांति है अंदर, लेकिन अब उसको बाहर निकलने की आवश्यकता है। और भक्ति, भजन, अध्यात्म, धर्म, ये सब जो है, ये उस शांति को बाहर निकालने का काम करता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि शांति अंदर है, बस उसको लाने की कोशिश करनी होती है। और गुस्से का आपने जिक्र किया, तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। तो एक तो उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं मैं, मुझे तो किसी की बात बुरी लगती है तो फिर मुझ पर रहा नहीं जाता, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? और दूसरा, गुस्से पर कंट्रोल करने का अच्छा तरीका क्या है? पहली चीज तो इस चीज के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार की सबका बिहेवियर, स्वभाव होता है, इसके लिए थोड़ा तो कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिटेशन, ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए। दूसरी बात, एक चीज बस गांठ बांध लेनी है, जब भी आपको किसी भी चीज को देख करके या किसी की बात पर गुस्सा आ रहा है, तो सिर्फ
आप ये नियम बना लीजिए कि 5 मिनट तक आप उस चीज का कोई उसी समय एट द मोमेंट इंस्टेंट कोई रिएक्शन नहीं देंगे। अगर सिर्फ 5 मिनट आप उस चीज को कंट्रोल कर पाए तो मुझे लगता है कि संत महात्मा होने के लिए कोई बहुत वेश बदलना की जरूरत नहीं होती। अगर आप 5 मिनट ये सोच लें कि मुझे मौन रहना है, साइलेंट मोड पे रहना है, हाँ 5 मिनट बाद जो मेरा रिएक्शन होगा मैं पहले उस चीज को एनालाइज करूंगा, जो भी बात मेरे साथ हुई है, फिर मैं उसका रिएक्शन दूंगा। अगर उन 5 मिनट आप बिल्कुल मौन रह पाएंगे तो मुझे लगता है ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है कि आप उस चीज को 5 मिनट में ही कंट्रोल कर पाते हैं और आप समझ पाते हैं कि अब अगला स्टेप आपको क्या उठाना है। तो पहली बात तो ये, इंस्टेंट किसी भी चीज का रिएक्शन ना दे, भले वो कुछ भी हो। और दूसरा, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, चिंतन किया करें, उससे माइंड जो होता है वो बहुत काम हो जाता है। हम संतों को क्यों महान कहते हैं? क्योंकि संतों के पास एक सबसे बड़ी चीज है, उनका स्वभाव जो होता है बहुत शांत होता है, बहुत सहज होता है, और वो ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है, उन्होंने उस चीज को किया है, उन्होंने उस चीज पर अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है। तो ठीक उसी तरह बिहेवियर को भी चेंज करने के लिए हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर के आप अपने स्वभाव को बदल पाते हैं। हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा परिवार भी है, हमारा रोज़गार भी है, कोई नौकरी है या हमारा कारोबार है, बिजनेस करते हैं, दोस्त भी हैं, समाज भी है, समाज की बहुत सी बातें हैं। एक इंसान कई बार बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाता है और उसको फिर कोई फैसला लेना होता है। तो जब हमें ज़िंदगी में कोई फैसला लेना हो, दो चीज़ों में अगर हम उलझे हों कि मुझे ये करना है या ये करना है, तो फिर उस वक्त किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए अपने जीवन को लेकर कोई फैसला लेने में, चाहे वो हमारी लाइफ से जुड़ा हो या फिर हमारे जरिए किसी और की लाइफ से जुड़ा हो? नहीं, अगर आपको लगता है कि आप जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको दो चीजें करनी है, तो सबसे पहले बहुत आसान तरीका है, पेन और पेपर लीजिए और दोनों चीजों के गुड्स और बैड्स लिखिए। यानी अगर आप उस रास्ते पर जाते हैं तो वहां क्या अच्छाई है, दूसरे रास्ते पर जाते हैं तो क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, इन दोनों चीजों को आपको उसमें लिखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के जैसे आज का जो यूथ है, कई बार वो अपना भविष्य, अपनी स्टडीज, अपना करियर चुनने में कई बार कंफ्यूज हो जाता है। मैं इंजीनियर लाइन में जाऊं, मैं साइंस लाइन में जाऊं, तो आप बैठ करके 2 मिनट के लिए पेन पेपर लेकर के उन चीजों के दोनों गुड्स और बैड्स लिखिए। जब आप दोनों चीजों को लिख लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें, तब आप उसमें से कहीं ना कहीं निर्णय ले पाएंगे कि इस मार्ग पर जाना सही है या उस मार्ग पर जाना सही है। और पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप अपने किसी मेंटोर, अपने पेरेंट्स, अपने गुरु, अपने टीचर, उनकी हेल्प लीजिए, जिनको भी आप मानते हो, क्योंकि अधिक अनुभव उनको रहता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। और आप अगर उस चीज को बहुत दिल से भी, अगर जो मैंने बताया कि 2 तरफ आप करके करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत आसानी से आप एक मार्ग, एक रास्ता चुन पाएंगे। अच्छा, एक बात बताएं देवी चित्रलेखा जी, जाहिर सी बात है कि आपने इतने कम समय में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत सारे लोग आपको मानते हैं, आपसे प्रभावित हैं, आपकी बातों पर अमल करते हैं। आध्यात्म जो हमारी ज़िंदगी में होता है, क्या ये शुरू से ही होता है, बचपन से ही होता है, घर के माहौल को लेकर, आस पड़ोस के माहौल को लेकर, या फिर हमारे अंदर ही कुछ चीज़ ईश्वर की तरफ से ऐसी फिट कर दी जाती है कि हम रह नहीं पाते? और शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, या आप किसी और से प्रभावित होकर आज जिस मुकाम पर है वहां पर हैं, आपने शुरुआत की कथाओं की, या फिर आध्यात्मिक की तरफ आपका जो रुझान हुआ? देखिए, बिल्कुल इस चीज से तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस माहौल में आपका बचपन बीता है। आप घर के माहौल आपका भक्ति में, आध्यात्मिक होता है, तो अपने आप ही आप में वो संस्कार धीरे धीरे आने लगते हैं। दूसरी बात ये भी है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फैमिली में कोई भी भजन, भक्ति, धर्म, इन सब से नहीं जुड़ा है, पर बच्चे इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मेरे पास भी कई सारे जो यंग बच्चे आते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते हम भक्ति करें, पर हम करना चाहते हैं, हम पूजा करना चाहते हैं, हम नॉन वेज छोड़ना चाहते हैं। तो ये पूर्व जन्म के हमारे कुछ भक्ति के संस्कार भी होते हैं।
भक्ति कोई एक जन की चीज नहीं है, बहुत समझने वाली बात है। मान लीजिए इस जन्म में हम स्टडी करते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, तो केवल इस जन्म काम आएगी। जैसे ही हम मृत्यु के बाद दूसरा जन्म लेंगे तो फिर हमें केजी से ही ABCD से ही शुरू करना पड़ेगा। पर भक्ति एक ऐसी डिग्री है कि जहां आप खत्म करते हैं अगले जन्म में भी वहीं से वो शुरू हो जाती है, बचपन से ही। तो इसमें पूर्व जन्म का भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपने पूर्व जन्म में कैसे संस्कार लिए हैं, और इस जन्म में आपका बचपन, आपके माता पिता, आपको कैसा गुरु मिला है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपको एक वास्तविक गुरु मिल जाए, जैसे एक हृदय में जो धर्म का, भक्ति का, अध्यात्म का बीज आपके हृदय में डाल दे, वो एक गुरु के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपको एक आध्यात्मिक इंसान बनाने के लिए। अगर हम ये सोचें कि यही जिंदगी हमारी आखिरी जिंदगी है, यही जीवन हमारा आखिरी जीवन है, तो फिर जिंदगी को किस तरह से गुजारना चाहिए? और हम ये सोचें कि इस जिंदगी का हिसाब भी होना है, इस जिंदगी के बारे में हमें ईश्वर को जवाब भी देना है, तो हमारे कर्म किस तरह के होने चाहिए, हमारे अमल किस तरह के होने चाहिए? बिल्कुल, ये बात तो हमें 24 घंटे याद रखनी है कि एक CCTV है जो हमारे ऊपर काम कर रहा है। भले ही कोई हमें देखे ना देखे, मैं अच्छा करूं, बुरा करूं, सच बोलूं, झूठ बोलूं, वो सारी चीज भगवान के पूरे खाते में रिकॉर्ड हो रही है और उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, आज जो हम भुगत रहे हैं, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, प्रकृति को दोष नहीं देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारी कर्म थे, हमने किया, आज हम उसको भुगत रहे हैं। जो हमने बोया, आज उसी का फल हमें प्राप्त हो रहा है। तो कर्म, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी कर्म पर ही आधारित सिखाई है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन फल की चिंता न करना अलग बात है, लेकिन ये याद रखना कि हाँ, मुझे जो कर रहा हूँ इसका एक दिन परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर मैंने गलत किया, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, उनको पता है कि अगर मैंने रूल्स तोड़े तो मुझे या तो पिटाई होगी या मुझे फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए वो डरेगा और डर करके वो गलत काम करने से बचने की कोशिश करेगा। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा, नरक होते हैं, स्वर्ग होता है। इसका मेन कारण यही है कि इसको सुनकर के लोग गलत काम करने से थोड़ा डरे और गलत मार्ग पर जाने से डरे। अगर वो हमने कर लिया तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं जो कर्म की हम बात करते हैं, उस कर्म को हम सही मार्ग पर हम चल पाएंगे और गलत करने से बच पाएंगे। देवी चित्रलेखा जी, आपको इंसान के अंदर जो आज का जो वक्त चल रहा है, समय चल रहा है, इस मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा बड़ी बुराइयां किसी इंसान में अगर हो तो वो कौन सी लगती हैं? उसके व्यवहार को लेकर, समाज के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, और आपको क्या लगता है कि अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो इनको तुरंत छोड़ देना चाहिए? देखिए, वैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, बुरा जो देखन में चला तो मुझसे बुरा न कोई। तो दूसरों में तो क्या ही बुराई हम देख पाएंगे, क्योंकि हम खुद भी, ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसके अंदर बुराई ना हो? कोई ना कोई कमी सबके अंदर रहती है। पर अगर हमें पता लग जाता है कि हमारे अंदर यहाँ कमी है, तो हमें उसको ठीक करने की आवश्यकता होती है। जैसे कोई हमें पता लग जाए, हमारे चेहरे पर कोई दाग लगा है, हमें शीशे में दिख जाए, तो हम उसे साफ करने का प्रयास करते हैं। जो मैं श्रीमद् भागवत गाती हूँ, या जो भगवत गीता है, या जो रामचरितमानस है, या अन्य धर्म जो ग्रंथ है, वो सब भी हमें अपनी बुराइयों को ही दिखाने का प्रयास करते हैं। वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप उसमें से अपनी कमियां ढूंढें और उसको सही करें। अगर आपका जो प्रश्न है उसके बारे में मैं बात करूं, तो आज के समय में मुझे लगता है सबसे ज्यादा आदमी को जो आवश्यकता है वो अपनी क्रूरता को छोड़ने की है। आज के समय में जिस तरीके से लोगों की क्रूरता देखी जाती है, क्योंकि हम एक अस्पताल चलाते हैं, तो यहाँ ऐसी ऐसी गाय आती हैं जिनके ऊपर लोग एसिड डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं, कई लोग गाय को गोली मार देते हैं, कोई मतलब बहुत ऐसी क्रूरता पशुओं पर करते हैं, दूसरे जीवों पर करते हैं, जिसको देख करके लगता है सच में मानवता को आज बचाने की आवश्यकता है। तो अगर हमारे अंदर दया भावना आ जाए, और ये दया भावना आज से नहीं,
हमारा हमारा धर्म, हमारा पहले से सिखाता, भारत देश में बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है कि सुबह उठ करके गाय को रोटी दो, चींटियों को दाना डालो, गर्मी पड़ रही है तो छत पे थोड़ा पानी रख दो ताकि चिड़िया पक्षी पानी पी ले। तो अगर आज के समय में हम दया को अपना ले, नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, जो दूसरों के दुख को समझ सके, दूसरों की पीड़ा को समझ सके। वास्तविकता में संत और भक्त वैष्णव वही होता है। तो क्रूरता को छोड़ करुणा हृदय में आए, ये आज बहुत आवश्यक है। और बहुत अहम बात है कि दया भाव होना, चाहे वो पशुओं के प्रति हो, चाहे इंसानों के प्रति हो, पेड़ पौधों के प्रति हो, वो सभी जगह होनी चाहिए। आपने गायों का भी जिक्र किया और गायों का आपका जो प्रेम है वो सभी को मालूम है। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और जो आज आपको लगता है कि अब गायों की दशा में उनके व्यवहार को लेकर लोगों का व्यवहार बदला है, गायों के हालात बदले हैं, ठीक हुए हैं, या अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, पहले के हिसाब से, पहले के जो समय है उसके हिसाब से थोड़ी जागृति तो आई है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि जागृति कथाओं के माध्यम से, बड़े बड़े मंचों के माध्यम से हम करते तो हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण जो काम होना चाहिए वो अभी उतना नहीं हो। जैसे मैंने कहा, अभी भी भारत में सैकड़ों कत्लखाने चलते हैं, अभी भी को, पशुओं को, मैं सिर्फ गाय की नहीं और भी पशुओं की बात करती हूँ, उनको मारा जाता है। तो बहुत काम होना बाकी है और इस काम के लिए हमें कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि केवल सरकार करेगी। एक चीज आपके यहाँ पर भी हॉस्पिटल है और भी जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, तो गायों को लेकर कई बार उनके जब ऑपरेशन किए जाते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है तो उनके पेट से बहुत सी ऐसी चीजें निकलती हैं, वो आपको भी मालूम है कि कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं या फिर कील वगैरह निकल रहे हैं, इस तरह की चीजें जो अंदर से उनको, तो वहां पर उसके लिए आपका क्या संदेश है? और एक सवाल मेरा आपसे, इस पर आप थोड़ा सा संक्षेप में जवाब दें। हाँ, इस तरह की जो आपने जिक्र किया कि लोग मार देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। मैंने बिल्कुल वही बात कही कि गवर्नमेंट अपना रोल खुद निभाएगी, लेकिन कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी। जैसा आपने बताया, गाय के पेट से प्लास्टिक बहुत निकलती है, 70 किलो 80 किलो प्लास्टिक बैल के, गाय के पेट से निकलता है ऑपरेशन करके। तो वो कौन फेंकता है बाहर? वो हम लोग, आम जनता फेंकती है। तो हम नियम कर लें कि नहीं, हम कोई भी खाने की चीज प्लास्टिक पॉलिथीन में नहीं फेंकेंगे, तो आधी गाय तो ऐसे ही बच जाएगी अगर हम ये प्रण कर ले। तो छोटी छोटी चीजें कुछ हमें करनी पड़ेंगी, कुछ सरकार करेगी, दोनों मिलकर जब करेंगे तब जाके हमारे देश में गाय और पशु बच सकते हैं। मैं दो सवाल और हैं मेरे, और एक संक्षिप्त में सवाल। मुझे मालूम है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं और ना किसी का फेवर करेंगी, लेकिन जब आदमी वोट डालने जाए, चुनाव आएंगे, जब किसी को वोट डालना है तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए एक नागरिक होने के नाते? हो सकता है लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर उनसे वोट मांगने की कोशिश करें, उस तरह का माहौल बनाए, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते जो हम सभी के लिए बेहतर है, एक वोटर के लिए बेहतर है, उसके दिमाग में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? देखिए, मैं अपना जो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि जब भी आप वोट डालने जाए, थोड़ा ज्यादा नहीं, क्योंकि भविष्य का प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता कब सरकार क्या कर दे, लेकिन थोड़ा तो पता लग ही जाता। तो उस समय आप ये सोचें कि आपके राष्ट्र की धरोहर, आपके राष्ट्र की संस्कृति को कौन अधिक बचा सकता है। वो इसलिए क्योंकि भारत का जो शक्ति है, भारत की जो ताकत है, वो भारत के संस्कार हैं, भारत की संस्कृति है, भारत की गंगा है, यमुना है, गाय है, नदियां हैं, पर्वत हैं और पवित्र तीर्थ है। ये भारत की पहचान है। भारत इसी से जाना जाता है, इसीलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो राष्ट्र के जी देवी चित्रलेखा जी, अब वक्त और बहुत संक्षेप में एक आखिरी संदेश आपका सभी के लिए, क्या कहना चाहेंगी? मेरा यही संदेश है, क्योंकि देखिए हमने बहुत कुछ झेला है पिछले 2 सालों में। अभी भी समझ जाइए, अभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए, और साथ साथ में अपनी मन की शांति के लिए अभी हमारे पास बहुत समय है। अभी भी पूरे तरह से देश खुला नहीं है, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं लॉकडाउन है। तो ऐसे समय में अपने समय का
सही उपयोग करिए। अपने आप को कुछ अच्छा बनाने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए और उससे अपने जीवन में कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य चित्रलेखा जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दिव्य चित्रलेखा आध्यात्मिक गुरु और अपने विचारों से बहुत सारे लोगों की परेशानियों को दूर करने वाली और बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों की ज़िंदगी में हो जाती हैं उनको एक मार्गदर्शन, उनकी बातें, उनके विचार दिखाते हैं, उनके विचार प्रेरणा देते हैं। और जाहिर सी बात है, जो 2-3 बातों का उन्होंने जिक्र किया कि क्रूरता हमें छोड़नी होगी, चाहे वो इंसानों के लिए हो, चाहे वो जानवरों के लिए हो, चाहे वो पेड़ पौधों के लिए हो। अहंकार से बचना होगा। और एक और बात कि जब हम दूसरों में बुराइयां ढूंढने लगते हैं तो थोड़ा सा हमें अपनी तरफ भी देखना होता है। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है। और ज़िंदगी के लिए जो हम सभी चाहते हैं कि शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो वो हमारे अंदर है, उसको टटोलने की और बाहर निकालने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।